मृत्युञ्जयत्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृते चलतिर्ममस्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिदावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वताम् दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभ्रताम् पापं याति भिदान् सहस्रगणनैः खण्डैश्चिरन् सञ्चितम् निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलं किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य समर शून्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भारत की यह वसुंधरा योगियों का देश है। ऋषि मुनियों के पास जाकर के योगी ज्ञान का अर्जन करते हैं, सहायता लेते हैं महापुरुषों की। ज्ञान जब सशक्त होकर के हृदयस्थ हो जाता है, तब कुछ योगी शास्त्र उठाते हैं और कुछ शस्त्र उठाते हैं। हर युग में एक रामायण लिखी जाती है, हर युग का एक राम होता है, हर युग का एक रावण होता है, और हर युग की एक राम और रावण का युद्ध होता है बंधु। सतयुग में राम बनना बहुत सरल था, क्योंकि अधर्म अपने चरम पर नहीं था। लेकिन कलयुग में राम बनने का पुरुषार्थ अगर किसी ने किया है, तो वो देश के इन फौजियों ने किया है। कलयुग में राम बनना, कलयुग में राम के अभिनव को जीना, कलयुग में केसरिया बाना पहनना, और केसरिया बाना पहन करके जब ये कलयुग में सतयुग के अवधरित राम को अपने हृदय में उतारते हैं, आपको लगता है एक फौजी बनना कोई मजाक है? लगता है कि फौजी बनना कोई पेशेवर धंधा है? दुनिया में दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो कभी भी आदमी पैसे के लिए नहीं करता। एक व्यक्ति कभी शिक्षक पैसे के लिए नहीं बनता,
दुनिया में कोई भी शिक्षक है वो कभी भी पैसा कमाने के लिए शिक्षक नहीं बनता, और दुनिया में कोई भी फौजी पैसे कमाने का उद्देश्य लेकर के कभी भी फौज में भर्ती नहीं होता। आपने क्या देखा किसी फौजी को? यहां पर 60 साल से लेकर के और 22 साल तक की वीर वधु यहां पर आकर के आपके आंख के सामने से होकर के गुजर गई। ब्रिगेडियर साहब यहां पर से होकर के गुजर गए। यहां पर बहुत अच्छे अच्छे योगी यहां पे आकर के अपनी साधना का कर्तव्य दिखा करके गुजर गए। आप कहां मशगूल थे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा देख रहा था कि पीछे इस चित्र पर गुरुदेव जहां पर विराजमान है, वहां से उनकी सूक्ष्म और दिव्य उपस्थिति इन लोगों को निरंतर आशीर्वाद दे रही थी कि तुम लोग अगली बार भी अगर धरती में इस तरीके का कोई विप्लव होगा तो तुम लोगों को दोबारा राम बनने का मौका मिलेगा। यह मजाक नहीं है। मुझे स्वयं इस बात का अपराध बोध है कि इस कार्यक्रम को हमने अपनी जिंदगी के 20 वसंत बीत जाने के बाद किया। हमें यह कार्यक्रम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। मैं अपने आप को स्वयं अपराधी महसूस करता हूं कि मैंने अपनी साधना में बहुत गुरुजनों का सहयोग लिया, लेकिन जो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे करके -40 टेम्परेचर में कारगिल का युद्ध लड़ने के लिए 20 से 28 साल तक के बच्चों ने आपको विजय दिला दी। बंधुओं, जमीन अगर अपनी नहीं होती है उसका क्या दर्द होता है, जब अपनी जमीन जाती है उसका क्या दर्द होता है, आपको पता नहीं चलेगा। पूछना है तो जाओ तिब्बतियों से पूछ करके आना कि जमीन का कितना नहीं होने का कितना बड़ा दर्द होता है। तिब्बत एक ऐसा देश है बंधुओं जहां पर उनकी सरकार तो है, लेकिन उनके पास सरकार चलाने और जीने के लिए उनकी जमीन नहीं है। कितनी बड़ी बात होती है कि हम एक देश को अपनी मान्यता देते हैं, वो अपनी सरकार भी चलाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर इंप्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन उनके पास उनकी जमीन नहीं है। उनको जमीन भारत की मिली गई है, वो भी धर्मशाला के रूप में। धर्मशाला क्या होती है पता? थोड़ी देर का ठहराव रहता है, सुबह आया तो शाम को जाना पड़ता है, और अगर रात में आराम कर दिया तो सुबह फिर काम में निकलना पड़ता है। ऐसी जब ये फौजी लोग उस -40 टेम्परेचर पे या मरुस्थल के 50 डिग्री बढ़ते हुए तापमान में खड़े होते हैं, जहां पानी की बोतल का अंदर का पानी 98 फ़ारेनहाइट डिग्री तक ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकर के बढ़ चुका होता है, उसको पी करके ये लोग आपके वतन में होली और दिवाली, रामनवमी, महावीर जयंती, नव दुर्गा और गणेश जी मनाने के लिए आपके लिए भूमिका बनाते हैं। बंधुओं, कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी बात होती है। आप सोचिए कि हम उनके दम पे यहां पर गणेश चतुर्थी बनाते हैं, जब यहां पर हम गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ आकर के बोल रहे होते हैं, उस समय उनके पास -40 टेम्परेचर में एक गोली सामने से आ रही होती है, बच जाता है तो उनके जो कंटोनमेंट एरिया रहता है वहां पे जो ऑफिस में जो उनका डेड लेटर लिखा होता है वो भी बच जाता है। बंधुओं, गोली लग जाती है और दूसरी तरफ से एक डेड लेटर उनकी फैमिली के लिए पहुंचा दिया जाता है कि मां, जब तू यह पत्र पढ़ रही होगी मैं दुनिया छोड़ के जा चुका हूं। सोचिए कितनी अद्भुत और सौरशाली इस भारत की वसुंधरा की वह प्रतिभा है। सतयुग में राम बनना कितना सरल था। दशरथ बगल में थे, वशिष्ठ बगल में बैठे थे, यहां पर विश्वामित्र सामने बैठे हुए थे, यहां पर वाल्मीकि ऋषि उस महान कथानक को लिखने के लिए 24,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने पूरी की पूरी रामायण की रचना कर दी। सोचिए कितना सहज था सतयुग में राम बनना, लेकिन कलयुग में राम बनना, वो भी 20 साल के लड़के के लिए। जब 20 साल के लड़के अपने जेब में एक पत्ते की गड्डी लेकर के ये सोचते हैं कि आज होली है, कहीं पे सट करके बैठ करके जुआ खेलेंगे, उस समय कुछ ऐसे भी रामत्व को लेकर के लोग खड़े होते हैं जिनके दिमाग में ये बात रहती है कि ये पत्ते का जुआ तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको देश के लिए जिंदगी का जुआ खेलना है। बंधुओं, कितनी बड़ी बात होती है, आप सोचिए थोड़ा। मनोज, कितनी बड़ी बात होती है। सोचो, योगियों के उस वैराग्य को इनकी बंदूकें, इनकी संगीनें चुनौती देती हैं। राम तो सीता के साथ गए थे, पीछे लक्ष्मण था, लेकिन
जिन्होंने मशीन गन को और AK-47 को अपनी सीता समझ करके हमेशा अपनी छाती से लगा करके रखा, इन फौजियों के सम्मान में सोचो हम जो भी कर रहे हैं बहुत कम है बंधुओं, बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप में मंत्र मुग्ध होकर के जीने वाले लोग हो गए। एक अच्छी मूवी कोई वहां पर बना देता है और 4 ऐड निकल आते हैं, हम उस मूवी को देखने के लिए बॉक्स ऑफिस में जाकर के, मल्टीप्लेक्स में जाकर के 500, 700 रुपए का टिकट कटाते हैं, मूवी देखते हैं, उस मूवी से कुछ सीख करके आते हैं कि जब पत्नी बेवफाई करेगी तो हम सिगरेट और शराब का सहारा लेकर के अपने देश को बर्बाद करेंगे। कबीर सिंह जैसी मूवी में आप उस रोल को देखिए, जब पत्नी ने बेवफाई कर दी तो वो सामने वाला अभिनेता जो है दारू की बोतल उठा रहा है, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है। हम ऐसी मूवी को हिट करने के लिए अपना एक वोट देते हैं बंधुओं, और एक बार में एक वोटिंग करने पर कितने सारे लोग इंस्पायर होते हैं। कितनी बड़ी बात है कि मूवी बनाई 40 करोड़ की और उसकी आड़ में शराब बिक गई 20,000 करोड़ की। मूवी बनाई 40 करोड़ की, उसके एवज में 1500 करोड़ रुपए की किसी ने सिगरेट फूंक करके टीनेजर्स ने फेंक दी। उस स्थिति से अपने आप की मानसिकता को उठा करके एक 20 साल का लड़का कितना झुकता है, बंकर में कितना झुकना पड़ता है, ये ब्रिगेडियर साहब से और सिपाहियों से पूछो कि अपनी हाइट से आधी हाइट में बार बार झुक करके चलने की जिनको आदत बनानी पड़ती है, जब ये किसी मेडल लेने के लिए सीना तान के चलते हैं तब भी इनको लगता है कि मुझे यहां भी झुकना पड़ेगा। कितने सैनिक कितने वफादार होते हैं, कितना झुकता है वो देश के लिए, कितना टूटता है वो अपने देश के लिए। उसके लिए भोजन नहीं, उसके लिए परिस्थितियां नहीं, उसके लिए वातावरण नहीं। -40 टेम्परेचर में मजाक लगता है आप लोगों को बंधुओं, जहां सांस लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। दौड़ करके कहीं चला और अगर छाती में पसीना आ गया तो 1 मिनट बाद वो छाती का पसीना अंदर बर्फ में बदल जाता है और छाती में पैदा हुआ पसीना छाती को गला देता है बंधुओं। तब भी वो सीता के जैसी अपनी संगीन नहीं छोड़ते, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। इनका सम्मान मैं क्या करूंगा, देवता करते हैं ऊपर से। जब तक राम जी की कृपा होती नहीं है तब तक दुनिया में कोई वर्दी पहन ही नहीं सकता। और फिर जो राम जी को बहुत पसंद आ जाता है, राम जी बोलते हैं तेरा धरती पर अभिनय खत्म हुआ, अब तू स्वर्ग लोक में आकर के अभिनय करना। तो फिर किसी माथे में कोई गोली का टीका लगा करके राम जी किसी भी बहाने से वे केसरिया बाना पहने लोगों को ऊपर बुला लेते हैं बंधुओं। ये उनकी भी कृपा है। आप सोचिए क्या होता है, यहां योगियों का, साधुओं का वैराग्य देखा जाता है कि इनने अपने शरीर के बस उतार दिए, केस का लॉन्च करके दुनिया में उठा करके बाहर फेंक देते हैं, ठंडी गर्मी बरसात ऐसे ही शरीर पे सह लेते हैं, एक समय का भोजन मिलता है। ये लोगों को आश्चर्यचकित करता है। आश्चर्यचकित तो इनके वैराग्य को चुनौती तो उस बॉर्डर पर मिलती है बंधुओं, जब ये केसरिया बाना पहन करके अपने शरीर को फटे पुराने चीथड़े कपड़ों की तरफ फेंकने के लिए तैयार होकर के बंदूक उठा करके दुश्मन के सामने खड़े होते हैं। साधुओं का वैराग्य फीका पड़ जाता है, साधु का वैराग्य फीका पड़ जाता है बंधुओं। इनके लिए मैं चाहता हूं 1 मिनट तक कम से कम आप जोरदार तालियां बजाइए। मुझे खुशी है इस बात की। बहुत सुंदर ये आयोजन सफल हुआ बंधुओं, ये आयोजन सफल हुआ। हमने अपने अंदर वैराग्य का दिया जला दिया, हमने अपने अंदर देशभक्ति का दिया जला दिया। हम अपने इस आयोजन में सफल रहे और इस बैठ जाएं आप लोग। मुझे खुशी हुई आप मेरी बात को समझ पाए, अपने अंदर का वो दिया जला पाए।
आप देखिए कि साधु के वैराग्य को वो अपने शरीर को फटे पुराने चीथड़े कपड़े के जैसे युद्ध भूमि में फेंकने को तो तैयार रहते ही हैं। जहां पर योगियों की ध्यान की एकाग्रता प्रसिद्ध है कि रात में कबीरा दास कबीर है जागे और सोबे वाली बात कि रात में योगी जागते हैं, लेकिन उनकी रात की एकाग्रता को भी चुनौती देती है। उनकी भयावह वे रातें, सूर्यास्त होता है 4:15 बजे और वहां पे साए साए हवाएं चलती हैं, तब उसकी दोनों आंखें खुली रहती हैं, हाथों में मशीन गन लगी रहती है, उसमें से लेजर लाइट अपने पॉइंट पे लगी रहती है। वो सीन योगियों की साधना और एकाग्रता को चुनौती देता है। तुम क्या एकाग्र होगे जितने एकाग्र हम हैं, जितने एकाग्र ये फौजी हैं, योगी इतना क्या एकाग्र होगा बंधुओं। उसको तो आधे घंटे 15 मिनट के बाद झपका आने लगता है क्योंकि वो निश्चिंत रहता है। लेकिन अगर सोचो बॉर्डर के योगी को, उस फौजी को एक झपका आ गया और एक गोली के साथ एक आतंकवादी अंदर घुस गया तो आपका क्या होगा। गलती से घुस गए थे 26/11 का करने के लिए मुंबई के अंदर। वो तो अच्छा था कि हमारे यहां जो प्रधानमंत्री पैदा हुए वो भी राम का अवतार लेकर के पैदा हुए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बता दिया कि अगर हमारे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा तो तुम्हारे घर के अंदर घुस करके वो करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और आप देखो इसका क्या नतीजा निकला। इसका नतीजा यह निकला कि पिछले 8 साल से पहले जितने अटैक भारत के अंदर होते थे, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के दिन, 15 अगस्त के दिन, आज उनकी आत्माएं इस मातृभूमि को मृत्यु भूमि समझती हैं। वहां के आका यहां पर भेजते होंगे, वो बोलते होंगे कि ये जन्नत में फेंक रहा है कि दोजक में, क्योंकि भारत के लोग अपनी मां को, वसुंधरा को मातृभूमि कहते हैं और जिसको हम मातृभूमि कहते हैं वो उनको मृत्यु भूमि दिखाई देती है। जब से भारत के प्रधानमंत्री राम का अवतार लेकर के वहां पर बैठे हैं बंधुओं, ये आतंकियों के आतंक होना खत्म हो गए। सोचो कितनी बड़ी बात होती है, सोचो क्या बड़ी बात होती है कि राम की इस भूमि पर, त्याग की इस भूमि पर 2 योगियों का सम्मेलन हुआ है। वे कोई फौजी नहीं है, वे भी एक योगी हैं। उन्होंने अपनी पूरी साधना के बाद शस्त्र उठाया है और यहां पर कुछ लोगों ने सांस उठा करके धार्मिक उद्बोधन दे रहे हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला, बहुत फोटो खिंचाने का शौक है ना आपको उनके साथ, अच्छा लगता है ना उनके साथ। मैं उसको अपना आज से छोटा भाई कहता हूं। ये मेरा छोटा भाई है आज से, और जब मैं बुलाऊंगा तब ये चला आएगा। और इसलिए कह रहा हूं बंधुओं, मैं इसको अपना बड़ा भाई भी कह सकता था, लेकिन अगर मैं बड़ा भाई कहता तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। इसको बर्दाश्त नहीं होता कि महाराज आप साधु हैं, मुझे अपना बड़ा भाई मत कहिए। क्यों मत कहिए? क्योंकि बड़े भाई को वात्सल्य देना पड़ता है और छोटे भाई को बड़े भाई का प्रेम मिलता है। मैं कोशिश करूंगा कि अपना पूरा जीवन का प्रेम इस शख्स को भी उतार सकूं, क्योंकि ये भले ब्रह्म योगी नहीं है, लेकिन ये शब्द योगी तो बहुत बड़ा है। और आज दिगंबर जैन साधुओं के शायद अपने 40-45 साल की उम्र में इसने पहला मंच चढ़ा है, लेकिन अब अगली बार ये गुरुदेव के मंच में आपको जहां कहीं भी एक भव्यतम आयोजन होगा वहां पर इनकी उपस्थिति आपको दिखेगी, और ठीक वैसे दिखेगी, ऐसा लगेगा कि कोई बाहर से शुक्ला नहीं आया है, मनोज साधु बनकर के साधु के बीच में आया है। इस बार तो नीले ड्रेस पे आया है, अगली बार इसको भगवा पहना करके इस मंच में खड़ा करेंगे। अच्छा लग रहा है ना आपको? तो अच्छे से अनुमोदना करो। यहां पर हमेशा से रामायण राम की कथा में होता चला आया। विश्वामित्र का वो संवाद भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। जनक दशरथ जी का दरबार लगा हुआ था, वहां पर विश्वामित्र पहुंच गए।
महाराज दशरथ से मांगने के लिए कि कुछ आसुरी शक्तियां क्या करती हैं। हम जंगलों में रहने वाले आश्रम बना करके रहते हैं, यज्ञ करते हैं, साफ सुथरी समिधा उठा करके लाते हैं, उसमें से यज्ञ हवन इत्यादि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न और उनकी पूर्णाहुति करने का प्रयास करते हैं। और आसुरी शक्तियां हमारे घर के अंदर आकर के, हमारी आश्रम में आकर के विप्लव मचाती हैं। विप्लव क्या मचाती है? जब महाराज दशरथ ने पूछा तो विश्वामित्र बोले कि जब यज्ञ की बिल्कुल पवित्र वेदी होती है, वो वहां पर आकर के किसी जीव को मार करके उसके रक्त को बहा देते हैं। आप मेरी बात सुनिएगा, यज्ञ की भूमि में रक्तपात होने से यज्ञ की भूमि अपवित्र हो जाती है। और इस बात से चिंतित होकर के विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा कि मुझे अपने यज्ञ की सुरक्षा चाहिए। यज्ञ की सुरक्षा में महाराज दशरथ बोलते मैं खुद चलता हूं, अपनी सेना साथ में लेके चलता हूं। महाराज विश्वामित्र ने मना कर दिया, ना तुम चाहिए ना तुम्हारी सेना चाहिए, मुझे तो मात्र राम चाहिए। जबकि उस समय भी विश्वामित्र जानते थे कि राम शब्द बोलने पर राम का अपमान हो जाएगा, श्री राम बोलो तो अच्छा है। उसके बाद भी विश्वामित्र ने सबके सामने राम बोला कि मुझे सिर्फ राम चाहिए, इसको श्री राम तो मैं जंगल में ले जा करके बना करके जब वापिस भेजूंगा तो पूरी दुनिया बोलेगी। और फिर वही हुआ कि विश्वामित्र हट करके राम को ले गए जंगलों में, सामने बैठा करके पहले योग की सिद्धि के माध्यम से बड़े बड़े ब्रह्मास्त्रों की साधना उनको दिव्य ज्ञान से प्रदान करी। उसके बाद सुरक्षा हाथ में उठाई और उसके बाद एक ही बात विश्वामित्र ने कही कि राघव ध्यान रखना, एक बूंद भी रक्त जब तक जहां तक यज्ञ का धुआं जा रहा है वहां तक रक्त का पात ना हो। आप सोचिए कि वाल्मीकि रामायण में जहां पर यह बात कही जा रही है कि जहां यज्ञ की भूमि है वहां पे बहुत दूर दूर तक, जहां तक इसकी समिधा का धुआं जा रहा है वहां तक रक्तपात ना हो, यह राम तुम्हारी जवाबदारी है। और हम वाल्मीकि रामायण हाथ में उठा करके राम जन्म जग मंगल हेऊ पढ़ते हैं कि राम जन्म जग मंगल हेऊ पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण हमारे हाथ में होती है, मानस को हम अपने माथे पे लगाते हैं, टीका चंदन लगाते हैं। और जब कभी हम जिस कंठ से राम बोल दिया है, इस कंठ के अंदर रक्त का भक्षण कैसे कर सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सीता जी का वह संवाद मुझे इतना अंदर प्रभावित करता है। हनुमान जी लंका पहुंच गए, लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी बोलते हैं कि मां ये रामचंद्र जी ने भेजा है, मैं हनुमान हूं, राम का दूत हूं। सीता बोलती है ऐसे तो कितने दूत मेरे सामने से होके निकल गए, कैसे विश्वास करूं। ये देखिए आपकी चिन्हारी मां रामचंद्र जी ने भेजी है, मान लिया कि ये चिन्हारी राम ने भेजी है, मैंने मान लिया मेरे स्वामी ने भेजी है, कैसे विश्वास करूं कि तू राम का दूत है, क्योंकि ये तो लंका है रावण की, हर जगह माया का प्रभाव है, कैसे मान लूं। तब रामचंद्र जी की उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मां सीता पूछती है हनुमान से कि हनुमान तू एक बात का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं कि तू राम का दूत है। हनुमान हाथ जोड़ करके नीचे बैठ करके अंदर ही अंदर प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं कि भगवान मां भगवती सीता सामने खड़ी है, पता नहीं क्या पूछेगी और मैं उसका जवाब दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, आप मेरी रक्षा करना। मां सीता ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि अगर तू राम का दूत है तो बता, क्योंकि राम क्या खाते हैं सिर्फ मैं जानती हूं, ये तो लक्ष्मण भी नहीं जानता, तू बता कि जंगल में रह करके राम क्या खाते हैं। और जैसे ही ये बात मां सीता ने हनुमान से पूछी, वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक मुझे याद आता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा, हनुमान जी खुद कहते हैं मां अंबे न राघवो मांसम भुक्ते, रामचंद्र जी मांस का सेवन नहीं करते, न चैव मधु सेवते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई दूसरे ग्रंथ की रामायण नहीं कह रही है, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। वाल्मीकि रामायण कह रही है, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अस्नाति केवलम, कि वनों में जो फल फूल सहज में उपलब्ध हो जाते हैं मां, सिर्फ वही राम का भोजन है। न राम मांस खाते हैं, न राम
शहद का सेवन करते हैं, जो वनों में जंगली फल फूल इत्यादि मिलते हैं, शुद्ध पवित्र भोजन ही राम का भोजन है। आज हम सनातनी परंपरा में प्रवेश करके इस राम की वसुंधरा में कलयुग में रह करके राम को याद तो करते हैं सिर्फ, लेकिन नाम से याद करते हैं। हमको उनके भोजन को भी अपनाना चाहिए बंधु। हमको यह भी सीखना चाहिए कि हम जिनका जयकारा लगा गए, हम जिनका जयकारा लगाते हैं, हम जिसको अपने राम को यहां पे बसाते हैं, वो राम क्या खाता था और हम क्या खाने लगे। वो राम तो कभी बिरयानी नहीं खाते थे, वे राम तो कभी चिकन टिक्की नहीं खाते थे, बाहर नहीं जाते थे। वे राम जिनके घरों की आप वहां पर ऐसा लगा करके पूजा करते हैं, अच्छे से अगरबत्ती उखालते हैं, एक बार वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक याद करिएगा। फिर प्रत्यक्ष युद्ध में विजयी होने वाले ये रणबांकुरे तो देश में मिल जाएंगे। परोक्ष युद्ध में अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है बंधुओं। अपनी खुद की विचारधाराओं से और अपनी आचार धाराओं से लड़ना कितना कठिन होता है, लेकिन भारत की वसुंधरा में वो भी लड़ाई होती है। हम जीतते हैं, जब जीतते हैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करते हैं, कॉन्शियस रिवॉल्यूशन को लेकर के जब हम अपना स्वयं का आत्मीय विकास करते हैं, तब जाकर के वे राम के सूर्यवंशी अनुयायी इस तरीके का दिगंबर रूप धारण करके आपके सामने दिखाई देते हैं बंधु। साधना थोड़ी सी फीकी रहती है तो नीचे कपड़ों में बैठ करके और राम के नाम की माला बराबर चलती है। किस बात के लिए कि भगवान आप मेरे आराध्य तो हैं, बस आपकी साधना जैसी मैं अपनी साधना बना नहीं पा रहा, लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं। तब जाकर के रामायण की कथा को सुन करके अपने कर्णों को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। आचाराणाम विघातेन कुदष्टि नाम च संपदा धर्म संस्थापनासाय संभवामी युगे युगे। हम संभवामी युगे युगे वाले लोग हैं, जहां पर गीता में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं इस बात को कि जब आचारों का विघात होने लगेगा, जब धर्म के ऊपर आपत्ति आने लगेगी, जब कुदृष्टियों का जो मिथ्या दृष्टि है, जिनके माध्यम से देश में धर्म की अहितकारी नीतियां बढ़ रही होंगी, संभवामी युगे युगे, मैं हर वक्त हर युग में पैदा होऊंगा। इस बार श्री कृष्ण अगर पैदा हुए, इस बार श्री राम पैदा हुए, तो फौजियों की वर्दी लेकर के पैदा हुए हैं बंधुओं। ये फौजियों की वर्दी है, ये राम जी की कृपा के बिना किसी को मिलती नहीं है। और जब एक परिवार में कोई फौजी बनता है तो ये मत बनना कि मेडल उस फौजी के कंधे पे लगता है, मेडल तो उस मां की कंधे में लगता है जिसने अपना बच्चा देश के लिए दान दिया है। हम ददीची को अपना आराध्य मानने वाले लोग हैं, जो देश की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान बोलने से पहले देकर के चले गए। मेडल तो मां के कंधे पे लगता है, क्योंकि 4 दिना तेरी तिरिया रोए, तेरा दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, करके आस पराई क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। ये 2 पंक्तियां ऐसी रहती हैं, पत्नी 4 दिन रोती है, 4 दिन बाद अगर 22 साल का कोई नौजवान युवक आज भी फांसी में चढ़ जाए, या फिर बलिदान की बेदी में इस तरीके से बलिदान होकर के, जिसको वीर सावरकर हुतात्मा कहते हैं, या तो आप उनको बलिदानी कहिए या आप उनको हुतात्मा कहिए, और मनोज कहता है हमारा कि शहीद मत कहिए। क्यों नहीं कहिए, वो कह चुके हैं, आप YouTube चैनल में उनके देखिएगा। तो हुतात्मा कहिए, उन बलिदानी कहिए, उनके लिए वो मां जो उसको पैदा करती है, जो उसको पालती है। कौन सी ऐसी मां है जिसने अपने बच्चे को 20 साल तक इसलिए पाला कि ये 22 साल की उम्र में देश के लिए गोली खा के मरेगा? कौन सी मां है? कोई मां नहीं चाहती, लेकिन बलिदान देती है। क्यों? भारत की वसुंधरा है, सौम्य मृगंधता का गुण है। ये तो सिलेट बत्ती में आज के लड़के हैं जो लिखा पढ़ी करना सीख गए। हम उस खून के लोग हैं कि जब हमको गिनती सीखनी होती थी तो हमारे यहाँ का बच्चा जाकर के शेर का मुंह फाड़ देता था और अंदर उसके दांत गिन करके गिनती सीखता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा सीखने वाले स्वयं मृगन्यता वाले लोग हैं। खून में बलिदान और त्याग और शक्ति हमारे यहाँ सिखाई नहीं जाती बंधुओं, भारत में पैदा होते साथ मिल जाती है। तरसते हैं लोग भारत की वसुंधरा में पैदा होने के लिए।
हमारा तो सौभाग्य है कि हम राम को अपना आराध्य मान करके वो भी मध्य प्रदेश के अंदर पैदा हो गए। मध्य प्रदेश क्या है? तिजोरी है मध्य प्रदेश, तिजोरी। कैसी तिजोरी है? भूकंप यहां पर आता नहीं, सुनामी की लहर यहां पर आती नहीं, कोई परमाणु रिएक्टर की हवाएं यहां पर फैलती नहीं, दुश्मन का बम यहां पर गिरता नहीं, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होता। उसके बाद हम मध्य प्रदेश से निकलते हैं कश्मीर की वादियों में -40 में खड़े होकर के, जो शहीद हो चुके हैं महाराज भगत सिंह जैसे लोग, उनके बलिदान में अपनी जान लगाने के लिए मध्य प्रदेश की महू रेजिमेंट से जब लोग निकलते हैं, जब सागर से लोग निकलते हैं, नौगांव से लोग निकलते हैं, जब अमेठी से कोई लोग निकलते हैं, जब कोई सदलगा से कोई संत निकलता है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है बंधुओं, ये लोग निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं ये अपने घर से? क्या पड़ी थी सदलगा के उस संत को अपनी उस मातृभूमि में जहां गिर गाय का शुद्ध घी मिलता हो, बाजरे की पक्की रोटी चूल्हे से निकलने के साथ ही मां अपने हाथ से तोड़ करके खिलाती हो? क्यों वो लड़का साधु बनता है? क्यों वो लड़का जिसकी मां घर के अंदर बैठ करके अच्छे से गर्म रोटी खिला करके बच्चे को तैयार करती है, MBA करा देता, CA करा देता, CFA करा देता, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर के NDA करा दिया? टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो इनसे सीखो। हमारे घर का एक बच्चा NDA में चला गया, मुझे याद है, वो बात मैं कहना चाहता हूं। 8th क्लास में उसका NDA के स्कूल में एग्जामिनेशन करा के उसको एंट्रेंस करा दिया। आज वो पूना में अभी भी सर्विस कर रहा है। तो NDA में जब पहली बार स्कूल में गया, हर चीज का टाइम फिक्स है, 5:30 बजे उठ जाओ, उठ गए, अब जाओ फ्रेश होकर के आओ, फ्रेश होकर के आए, उसका भी टाइम फिक्स है, भैया 15 मिनट में फ्रेश होना है। अब फ्रेश नहीं हुए, 15 मिनट में नहीं हुई तो क्या करें? क्या करें? कुछ क्या रुके रहें नहीं, पीछे कपड़े का एक छोटा सा आड़ बनी रहती थी, पीछे से एक फौजी ने खींच के लात मारी। क्यों लात मारी भाई? हम तो अभी कर रहे थे। बोले भैया लात इसलिए मारी कि अगर तुम 15 मिनट में अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हो तो 1 मिनट में गोली क्या खाक चलाओगे? खाक गोली चलाओगे? तैयार करना सीखो। कितना सहता है फौजी, सोचो आप। जब कारगिल में -40 टेम्परेचर में ऊपर चढ़ता है ना मनोज, उस समय वो रोटी रख के नहीं चढ़ता, पीछे उसके पेप्सी कोला, कोको कोला की बोतल नहीं होती। वो वहां पर ये सोच करके नहीं चढ़ता कि यहां पर एक बिस्किट का पैकेट और रख लेते हैं, काम जाएगा। 30 किलो का 60 किलो का बैग पीछे रख के चलता है। उसमें अगर उसकी रेजिमेंट के लोग कहते हैं कि इसमें 2 रोटी फंसा ले, 12 घंटे बाद काम आएगी, वो कहता है 20 गोली और डाल दे, भूख से तो जिंदा रह जाएंगे लेकिन गोली के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सोचो, हम घर से चलते हैं, सबसे पहले पूछते हैं भैया खाने का क्या जुगाड़ है? ये फौजी, इनकी मां क्या खून में पिलाती होगी, क्या दूध में मिला करके भावनाएं देती होगी। जो रणबांकुरा सुबह 12 बजे, रात को 12 बजे अपने डिपार्चर पोस्ट से निकला है, वो पीछे उसने कहा कि एक उसका जूस की बोतल रख देते हैं जो बहुत ज्यादा विटामिन के साथ है। वो बोलता है जूस की बोतल का एरिया 2 इंच बाई 2 इंच का है, आधा लीटर जूस आएगा, इसमें 80 गोली आ जाएगी, तू गोली भर। वहां पर 2 दिन भूखे रहने की ताकत तो है, लेकिन बिना गोली के दुश्मन को जीतने की ताकत नहीं है। गोली भर। वो गोली भरता है, वो वहां पर अपनी हिम्मत का बास दिखाता है। सोचिए बंधुओं, ये हरी वर्दी काली वर्दी वाले लोग आसमान से उतरे हैं इस धरती पर तुम लोगों को बचाने के लिए, आसमान से उतरे। साधु और सैनिक धरती पर पैदा नहीं होते, अवतार लेते हैं। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? साधु और सैनिक धरती पर पैदा नहीं होते, अवतार लेते हैं, ऊपर से आते हैं। रूहानी आसमानी ताकतें होती हैं, संभवामी युगे युगे की बात होती है, तब जाकर के कोई साधु बनता है और तब जाकर के कोई सैनिक बनता है, जिसको पता रहता है कि मेरी प्रिया कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन मेरी मशीन गन से प्यारी मुझे नहीं है। वो हमेशा उसका सेकेंडरी रहती है। फर्स्ट लव तो किसी भी सैनिक का उसकी बंदूक से होता है बंधुओं। पहला प्रेम बंदूक से,
दूसरा प्रेम उस बंदूक की गोली से, उसके बाद समय मिला और अगर किसी ने अनुमति दी तो फिर परिवार की बात सोचेंगे, नहीं तो जिस दिन वर्दी पहनी थी उस वर्दी को कभी तुम लोगों ने पहना नहीं होगा। कभी पहन के देखना, 8 किलो का 6 किलो का जब वो जूता पैर में जाता है जिसके ऊपर लोहे की स्टील की इतनी मोटी कटोरी लगी रहती है, तो उसको पहन के देखना, पैर उठाने में भी वजनदारी चाहिए। लेकिन लोग बताते हैं, मैंने तो पहनी नहीं, लोग बताते हैं महाराज जब वर्दी कंधे में पहनते हैं, माउजर फंसाते हैं, गोलियां डालते हैं तो खून की रफ्तार अपने आप 400 से पार हो जाती है। अपने आप मन कुलबुलाता है इस बात के लिए कि शरीर में एक आध जगह तो गोली लगे जिसमें कोई ये तो कह सके कि अरे तू फौज में गया था कि कहीं पे सर्कस करने गया था। किसी को वो निशान दिखाने का जो मजा आता है कि देख यहाँ पे 9 mm की सीधी गोली घुसी थी, उसके बाद भी राम जी की कृपा थी और मुझे राम जी ने दोबारा जंग लड़ने के लिए बचा लिया। इन फौजियों का सम्मान कर रहे हैं हम यहाँ पर बंधुओं, और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, हमारे सारे लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है, पूरी जैन समाज क्या पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हम शराब और सिगरेट पीने वाली मूवी को देख करके 200 करोड़ रुपए का थंबनेल लगाते हैं। एक नई मूवी निकलेगी, उसमें कोई भी ऐसी, ये सब क्या है, कल्चराइज्ड और ऑटोमेटिकली प्रपोजल्ड, जो भी पहले से प्री डिसाइडेड मूवी आपके भावनात्मक खेल को खेलने के लिए करी जाती है। आप देखेंगे आपके अंदर का भावनात्मक पहलू जगेगा और फिर आप उसमें थंबनेल मारेंगे। एक छोटी सी मूवी आई, सामने आकर के 1000 करोड़ रुपए बटोर करके प्रोड्यूसर को दे करके चली गई। दूसरी बात, उसने फिर दिमाग चलाया, एक मूवी आई और 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए निकाल करके फिर दे करके चली गई। फिर तीसरी मूवी किसी और ने निकाली, फिर 200 करोड़ रुपए दे करके चली गई। और सोचो, जो ऐसी मूवी रोज कश्मीर में, सियाचिन में, कारगिल में लिख रहा है, उस मूवी के लिए हमारे दिमाग में कभी मौका भी नहीं मिलता कि जितनी बार हम मूवी में पैसा खर्चा करेंगे उतनी बार भारत के वीर सपूत पोर्टल में भी उतना डोनेशन करेंगे। आप क्या सोचते हैं, वो जो अभी यहां पर कुछ मां बहनें बेटियां यहां पर आकर के चली गई, जिनकी आंखों का पानी आपने शायद अपनी रूहानी शरीर को देखते देखते ना देखा हो, लेकिन योगी तो उन्हीं देखने के लिए तो मैं यहां पर मंच में आया था कि बलिदानी का चेहरा कैसा दिखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोचो 22 साल 24 साल का लड़का, उसकी पत्नी, वो लड़का मर गया, पत्नी चाहती तो दूसरी शादी कर लेती, दूसरी की संतान घर में जाकर के सुख भोग लेती, लेकिन सोचो पति वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसने जीवन भर सबरी बन करके, अनसुईया बन करके, साधना करके ब्रह्मचर्य का जो पालन करती है, उसका क्या जवाब है आपके पास? बताओ मुझे, क्या जवाब है आपके पास? एक स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सिर्फ इस बात के लिए 24 साल की उम्र में कर रही है कि मेरे पति ने देश के लिए गोली और वर्दी पहन करके गोली खाई थी। जिंदगी में एक दिन ब्रह्मचर्य से रहना कठिन होता है बंधुओं। वे वीर बधुएं होती हैं जो अपने पति की याद में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती। हम क्या करें उनके लिए? ये जो कर पाए, ये करते हुए भी शर्म आ रही थी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत कुछ करने का मन होता है। बार बार इच्छा होती है कि अगर कुछ और भी दे सकते हैं तो ये सब इनको समर्पित कर दें, कि जो अपने पति के जाने के बाद दूसरी शादी न करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने उस अबोध शिशु को पाल रही है। इस बात के लिए बार बार सिखाती है कि बेटा तेरे पापा ने छाती में गोली खाई थी, तू भी छाती में गोली खा के पापा के पास चले जाना। क्या है, कैसी खून की गर्मी है, कैसा जीवन है। आप देखो, आपको चिंता नहीं है। आप कबीर सिंह की मूवी देख करके 200 करोड़ रुपए थंबनेल करते हैं। आपको कभी ये नहीं लगता कि वीर सपूत पोर्टल भारत सरकार ने चलाया है, जिसमें ATG की तरह आपको छूट है, आपके पास आपकी जेब में अतिरिक्त पैसा है अगर, और अगर अब हम मंदिरों में दान नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उस वीर बधुओं के निर्माण के लिए तो दान दें, कि जिसकी जवान बेटी को दुनिया भर की नजरें देखती होगी, वो माँ कैसे अपने पति के बिना अपनी बेटी के सतीत्व की रक्षा करती है। सोचो बंधुओं, सोचना चाहिए, हमारा कर्तव्य है ये। लोग बोलते हैं महाराज ऐसे आयोजन मत करिए, हम कहते हैं हर साधु को ऐसा आयोजन करना चाहिए।
चाहे वे शंकराचार्य हो, चाहे वे हमारे बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र जी शास्त्री हो, वे मंगलवार को शनिवार को जब ये लगाते हैं, एक बार वे भी आह्वान कर दें इस बार को कि जितने लोग बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने आएंगे वे मात्र 10 रुपए देश के लिए दान में देंगे। एक भी वीर वधू की आंख में आंसू नहीं आएगा बंधुओं, एक भी वीर वधू के आंख में आंसू नहीं आएगा। ये संवेदनाओं का मंच है, हमने संवेदनाओं के साथ इस चीज को दिया है। फौजी कभी रोता नहीं है, उसकी आंख से आंसू नहीं आते, उसको सिखा दिया जाता है कि अपने प्रोफेशन के ऊपर अपने दर्द को कभी हावी होने मत देना, अपने इमोशंस को अपने घर के अंदर दबा के रखना। कितनी भी स्थितियां पड़ जाएं, किसी भी परिस्थिति में ना पत्नी याद आनी चाहिए ना बच्चा याद आना चाहिए। अरे पत्नी के पेट के अंदर संतान थी और वो गोली खाने के लिए वहां पे चला गया, उसको पता नहीं था क्या कि मेरी पत्नी 4 मंथ की प्रेग्नेंट है, इसको 4-6 महीने बाद बच्चा होगा। सोचो ऑफिस में बैठ करके जब उसका कमांडेंट ऑफिसर उससे ये कहता है कि तुमको कारगिल के लिए जाना है, तुमको किसी बंबई में जाकर के इसकी रक्षा करनी है, वो वहां पर डेड लेटर लिख रहा होता है कि मेरी प्यारी, तू बहुत सोचती थी कि तेरे बच्चे को मैं प्यार दे पाऊंगा, लेकिन राम जी के दरबार में जाके रख देना, वहीं से उसको प्यार मिलेगा। क्या चीज है, क्या हमारे यहां की मिट्टी ने सिखाया है। और हम आज कैसे हो गए, आज हम दारू के ठेके में जाके खड़े होते हैं, हम बिरयानी सेंटर में जाकर के खड़े होते हैं, हम 30-30 रुपए की सिगरेट पीते हैं, 20-20 रुपए का पान खाते हैं, अपनी अय्याशियों में इतनी राशि खर्चा करते हैं जितनी आप अय्याशियों में राशियां खर्चा करते हैं। बंधुओं, ये 2 ऐसे पोर्टल हैं, मुझे अभी अभी मेरे भाई संकल्प ने जानकारी दी, जो 4,500 से ऊपर विधायकों को एक साथ एक दिल्ली में एक बहुत बड़ी योजना बना करके और देश के लिए कुछ करने के लिए अपने कृत संकल्पित है। मैंने उसको बुलाया, लेकिन वो बोला गुरुदेव मैं वहां पे आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को बताइएगा कि भारत के वीर पोर्टल एक पोर्टल है जिसमें 80G के तहत छूट है। बंधुओं, अगर आपके पास आपकी जेब में एक सड़ा नोट भी है जिसको आपको मार्केट में किसी को देने में शर्म आ रही है, आप उसमें उसको जमा करा दें, वो सीधे सीधे उस विधवा के पास तक पहुंचेगा जिसके पति ने गोली खा करके देश के लिए जान दी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CRS के तहत कॉर्पोरेट सेक्टर भी भारत के वीर शहीद के परिवार कल्याणों में आप अपनी योजना का सहयोग कर सकते हैं। आप कबीर सिंह जैसी मूवी को 200 करोड़ रुपए दे सकते हैं। आप क्या 100 करोड़ रुपए हर महीने इस पोर्टल में नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते हम? जब हम पिज्जा बर्गर खा सकते हैं, जब हम कोको कोला पी सकते हैं, जब हम अपने बच्चे को 200 रुपए की चॉकलेट कैडबरी खिला सकते हैं, जब हम आज भी अपने देश को गुलाम बनाने के लिए, वो हमारा जवान बाहरी छद्म युद्ध को जीतने के लिए गोली खा के मर गया। आज टेक्नोलॉजी का युद्ध है, आज गोलियां कम चलती हैं, लेकिन दूसरी चीजों से आदमी को ज्यादा तोड़ा जाता है। आदमी को, किसी भी मनुष्य के पास, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं 5 प्रकार का बल होता है। बैठ जा मनोज, कब तक खड़ा रहे, बैठ जा, बैठ जा। आदमी के पास 5 प्रकार का बल होता है। आदमी के पास सबसे पहले अपने शरीर का बल होता है, ताकत होती है बाजुओं की, दम दिखाता है, मारता है, तैयार करता है अपने आप को, लड़ता है, फाइट मारता है, शरीर का बल। उसके बाद होता है उसके पास अमात्य का बल। अमात्य कहते हैं ये अपने मंत्री मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, अपन उसका भी पावर दिखाते हैं। सुनो, हमारी मंत्री जी से पहचान है, तुमने ज्यादा टीम पाँच की ना, उठा के सीधे समझ रहे हो, समझ जाता है भैया रसूखदार लोग हैं। पहला शरीर का बल, दूसरा अमात्य का बल, तीसरा धन का बल। शरीर की ताकत दिखाते हैं, धन की ताकत दिखाते हैं। कितना चाहिए, अब भी पैसा देता हूं, बोल, अपन दिखाते हैं। आप लोगों को भी आदत है इस बात की। उसके बाद अभिजात्य का बल, हम ऊंचे कुल के लोग हैं, हम शुद्ध ब्राह्मण हैं, हम शुद्ध जैन हैं, ऐसा गर्व से ठोकते हैं अपने आप को। उसके बाद एक और बल आता है बुद्धि का बल, जो हम सीख तो लेते हैं कहीं पर भी, स्कूलों में बुद्धि तो मिलती है लेकिन अच्छी बुद्धि नहीं मिलती बंधुओं। अच्छी बुद्धि तो परिवार में माता पिता से मिलती है, और उनके पास बैठने का आपके पास टाइम ही नहीं है।
स्कूल में 7 सब्जेक्ट के साथ सिलेबस तो सिखा दिया जाता है, लेकिन अच्छी बुद्धि नहीं मिलती। गुड गवर्नेंस के लिए माता पिता संयुक्त फैमिली में बैठना पड़ता है। गिव टाइम, गिव मोटिवेशन, गिव मनी एंड गिव मटेरियल। ये 4 रूल्स जिसके घरों में नहीं चलते हैं, उनके घरों में सिर्फ काम की चीजें होती हैं, नाम की चीजें नहीं होती, लेकिन लोग करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज वो गोली खाकर के शहीद तो मर रहा है, लेकिन अब हमको बुद्धि के बल से मारा जा रहा है। सब कुछ लूट लिया उनने हमारा। हमारे राजा महाराजाओं का सिंहासन 100-100 किलो के सोने का उठा करके लंदन ले गए, हमारा कोहिनूर ले गए, हमारा पूरा बंगाल खा गए, हमारा पूरा पंजाब बर्बाद कर दिया ड्रग्स बेच बेच करके। हर पंजाबी भाई को देखो बेचारा ड्रग्स का आदी हो गया। कितना लूटा लोगों ने। अफीम की खेती अपने घर में करी और पूरी की पूरी स्मगलिंग करके भारत को बर्बाद करने में लगे हैं लोग। और यहां पे भी कुछ जयचंद, मीर और जाफर जैसे लोग होते हैं कि उनकी स्मगलिंग को सहारा दे देते हैं, अंदर घुसा देते हैं। 3-3 हजार करोड़ की हीरोइन यहां पर आ जाती है हमारे देश की युवा शक्ति को बर्बाद करने के लिए। हम बचें, हम राम के अनुयायी हैं। हम बहुत सोच समझ के किसी चीज को हाथ में उठाएं। हम क्या करते हैं, उन्होंने बुद्धि का बल्ब चलाया, हमारे घर में रील्स भेज दी, बुद्धि का बल्ब चलाया, फेसबुक इंस्टाग्राम भेज दिया। अपने देश में तो देखते नहीं है, हमारे देश की जनता को बर्बाद करने के लिए नए नए ऐड बना करके भेज दिए। अब हमारे घर की पूरी ऊर्जा बेचारी कबीर सिंह में जाती है, पिज्जा बर्गर में जाती है, मैकडॉनल्ड्स में जाती है, किसी मॉल में जाती है। हम अपने आप बर्बाद होने को उतारे हुए हैं। वो वहां पर अमीर लोग बैठ करके ताली बजाते हैं, बेचारा वहां पर हमारे सड़े हुए आटे का मैकडॉनल्ड्स खा रहा है और उसे चक्कर में 180 रुपए हर मैकडॉनल्ड्स में विदेश में जा रहा है। आज जरूरत है इस बात की, बी इंडियन एंड बाई इंडियन। और अच्छे शब्दों में कहूं तो हम भारतीय और हमारा भारत, और ऐसा भारत कि हम इस बात का संकल्प लें कि यथासंभव जहां तक हमें जीवन में आपत्ति नहीं आएगी, किसी भी विदेशी वस्तु का हम उपयोग नहीं करेंगे। छोटी सी तो बात है, अरे डेयरी मिल्क खाना है तो बगल वाले किसी अपनी माँ बहन को बोल दो कि देखो हमको डेयरी मिल्क खाना है, तुम इसको बनाने की कला सीख लो। हमने कसम खा ली हम बच्चे को डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं खिलाएंगे क्योंकि विदेश की है, तो वो सीख जाएगा, वो बनाएगा धीरे से आपके यहाँ। आप ठंडाई पीजिए, कोको कोला पीने की कोई जरूरत नहीं है। उठता है सीधे 80 पैसे में नाली का पानी प्यूरिफाइड करके हाइड्रोजन मिला करके दे दिया, लोग टॉयलेट क्लीनर के रूप में पी रहे हैं। आप बड़े शौक से अपने घर में होटलों में बांट रहे हैं बेचारे। सोचो क्या बुद्धि मारी गई है। अफीम की खेती, अफीम पी करके तो फिर बर्बाद हुए तो ठीक था, लेकिन बुद्धि बल को बर्बाद करके हमने कितना अपने आप में परिवर्तन ला लिया। हर चीज फॉरेन की चाहिए, रोटी भी फॉरेन की चाहिए भाई साहब, हाइजीन चाहिए, मलाई खाएंगे तो फॉरेन की खाएंगे, ये करेंगे तो फॉरेन का करेंगे, सामान चाहिए तो फॉरेन का चाहिए, पेन चाहिए तो फॉरेन का चाहिए, कपड़ा चाहिए तो फॉरेन का चाहिए। क्यों? भारत क्या नपुंसक है क्या? भारत को कुछ बनाने नहीं आता है? सब आता है, लेकिन क्या करें महाराज, वो उधर का कल्चर इतना अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन एंड साफ सुथरा रहता है। अच्छा, अंदर देखा है क्या होता है? समझा? स्टेटस सिंबल है कि अगर हम फॉरेन की चीज यूज नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। सोचिए, एक टाटा टी तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी जो कंपनियों की आप सुबह चाय पीते हैं और भारत का 180 करोड़ रुपए सुबह 6:15 में बाहर जाकर के शिफ्ट हो जाता है। हमको टीवी चाहिए, फॉरेन की चाहिए, सैमसंग चाहिए, एप्पल चाहिए, कोई भी चीज चाहिए विदेश की चाहिए। हमारे इंडिया में कुछ बनते नहीं है क्या? हमारे घर में अंदर जो भी हैं सब इडियट पैदा होते हैं क्या? हम क्या हैं? यहीं का आदमी आईआईटी का सहारा लेता है, विदेश में जाके बैठ जाता है। वही भारतीय लोग वहां पर बैठ करके एप्पल बनाते हैं, वही रेवेन्यू स्टैंड करते हैं। जापान का पूरा बैंकिंग सिस्टम भारतीयों ने संभाल के रखा। अमेरिका का प्रधानमंत्री भारत के व्यक्ति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रिटिश वालों से तो रहा नहीं गया, उन्हें तो अमेरिका मूल के आदमी को भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना ही डाला। भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बना दिया, बोले बनाओ। इसके दिमाग में, इसके खून में जो बात है, हम ब्रिटिश लोगों के बात में तो वो चीज आ ही नहीं सकती है। कुछ चीज तो लहू में बह रही है बंधुओं। हम जब इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के वीर सपूत पोर्टल है, भारत की वीर पोर्टल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CR
ये भी एक संस्था है जिसमें अगर आप सुबह या फिर दिन भर में राशि का गुटखा 40 रुपए का खा गए, बेशर्मो 10 रुपए गुटखे की कीमत में अगर भारत के वीर सपूतों को सपोर्ट किया होता तो भले उसकी वीर वधु को जरूरत नहीं पड़ती, भारत के वहां पे जाकर के तुम्हारे नाम से गोली बना करके आपको अच्छा तो लग रहा है ना? मनोज को मैंने अपना छोटा भाई कह दिया है, तो तुम भी मनोज को अब मनोज शुक्ला ना कह करके मनोज जैन कहना शुरू कर दो। कोई बुराई नहीं है, बुला लेंगे, अपने घर का लड़का है, जब बोलेंगे तब आ जाएगा, उसने कह दिया। क्या समझ रहे हैं आप लोग? पूरी देश की आवाम इस बात को देख रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं तो आप इस बात का संकल्प लीजिए, आप किसी भी समाज को बिलोंग करते हैं, हम राम को मानते हैं किसी भी रूप में, रहीम को मानते हैं किसी भी रूप में, हमने कृष्ण की पूजा किसी रूप में किसी की हमने महावीर को कहीं माथे में बैठाया, किसी ने दिल में बैठाया, लेकिन हम इस बात का संकल्प करें कि हर फौजी के अंदर हम राम देखेंगे, उसकी मशीन गन के अंदर हम उसकी सीता देखेंगे, और उसके पीछे चलने वाले उसके बड़ी के ऊपर हम लक्ष्मण देख करके अपने उसको सल्यूट करने की कोशिश करेंगे। बंधुओं, ये हमारा पहला राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारत में रहकर के सुविधा तो बहुत चाहिए, भारत में रह करके थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख लीजिए कि हम रोज सुबह एक 10 रुपए का नोट, वो भी सड़ा वाला, अच्छा वाला तो रख लेना अपने पास, चमचमाता सिक्का दिखे तो पर्स में फंसा करके घुसा के रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़ा वाला जिसमें थोड़ा टेप लग गया हो, नंबर थोड़ा सा कट गया हो, लेकिन एक बार कोई ऐप डाउनलोड कर लो भारत के वीर पोर्टल में, और सुबह सुबह का एक संकल्प कर लो कि दुनिया में कोई दे या ना दे, हम तो अपनी खुशी के लिए जरूर देंगे। सरकार दे अच्छी बात, नहीं दे हमको क्या फर्क पड़ता है, तुम दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक। हम जब 10 रुपए नाली में बहा सकते हैं कोको कोला पी करके, तो क्या हम 10 रुपए बंदूक की गोली बनाने के लिए नहीं दे सकते? दे सकते हैं, हम उसको दें और अपने देश का भविष्य सुरक्षित करें। आज राष्ट्रीयता की और राष्ट्र धर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। छोटी छोटी बातों पे लोग बड़े बड़े साधुओं को मीडिया के माध्यम से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में, मेरी बात समझ रहे हैं आप? कुछ बोलूं? सोचो, वो हमारा धीरेन्द्र शास्त्री, क्यों महाराज पंडित बोल दीजिए, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को पंडित नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते, तो महाराज संत बोल दीजिए, वो संत वो भी बोलता है अपने मुख से कि मैं कोई संतवंत नहीं हूं, तो मैं भी उसको संत नहीं बोलता, तो इतना तो बोल सकता हूं कि हमारा धीरेन्द्र शास्त्री वो दुनिया के लोगों को आलू प्याज का त्याग करा रहा है, वो दुनिया के लोगों को मांस मदिरा का त्याग करा रहा है, वो दुनिया के लोगों को हनुमान जी की पूजा करने का नियम दे रहा है, और कुछ लोगों को उसमें शैतान नजर आ रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। उसने कब कह दिया कि मेरे अंदर कोई जादू टोना है? उसने कहा क्या? मैं कोई जादूगर हूं, गिली छू करता हूं, वो सब पता चल जाता है? वो तो खुद ही कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर से कोई दैवी प्रेरणा होती है, मैं बता देता हूं, भविष्य बता देता हूं, उसका थोड़ा बहुत वर्तमान बता देता हूं, काम हो जाता है। लेकिन दुनिया के इतने बड़े वर्ग को वो व्यक्ति सामने खड़े होकर के, जिसको अहिंसक बनाने में तुला है, मांसाहार का त्याग करा रहा है, शराब का त्याग करा रहा है, दारू अंडे का त्याग करा रहा है, अपने धर्म में वापिस। कुछ लोगों ने कहा कि उसने 150-200 लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया। हमने कहा भैया उल्टा सीधा मत बोलो, लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, उसकी कृपा से लोग अपने घर में वापस लौट के चले आए, घर में वापस लौट के चले आए, और लोगों को इश्यू मिल गया। अब दूसरे की नहीं चल रही तो क्या करें? बोले इनकी बिगाड़ो, इसी में चल जाएगी। अब वो बिगाड़ने में लगे हैं। ऐसी तो खूंखारी बुद्धि है हमारे यहाँ की, थोड़ा गिर गाय का शुद्ध दूध पीना शुरू करो। जिनकी ऐसी बुद्धि है, अपने आप गौ माता सबको पवित्र करेगी बंधुओं। और अगर दूध पी करके दिमाग सही ना हो तो फिर गौमूत्र तो तुम्हारे लिए गौ माता रोज देती है। अच्छा है दूध पी के अपनी बुद्धि ठीक कर लो,
तो लोग बोलेंगे भैया हमने गाय का दूध पिया और हमारी बुद्धि सही हो गई, और नहीं तो फिर हमें किसी गौ माता को धीरे से आशीर्वाद इस बात के लिए देना पड़ेगा कि माँ ये तुम्हारे दूध से नहीं मानेंगे, ये तुम्हारे मूत्र से मानेंगे, इनको अपना गौमूत्र दो, उसके बाद इनका शुद्धिकरण होगा, फिर इनका विवेक जगेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आपका व्यक्तिगत धर्म कुछ भी हो, आप किसी भी मंदिर में अपनी आस्था प्रदर्शित करते हो, आप अपने आप के पीछे सरनेम कुछ भी लगाते हो, लेकिन आपको राष्ट्र धर्म के लिए प्रत्येक 140 करोड़ की जनता भारत के अंदर की है, अगर रोज 10 रुपए इस भारत के वीर सपूत पोर्टल में डालेगी, हम बताते हैं आपको बहुत बड़ी बात कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो राज्य सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बिल पास करती है और पैसा देती है, उसको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग बोलेंगे कि इसी के मत्थे पूरा देश चल जाएगा। सोचो, पूरा देश चल जाएगा बंधुओं, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब हम अपने स्वाभिमान को भूल जाते हैं, जब हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, तब लोगों को करोड़ों रुपए देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तब जाकर के देश की रक्षा करती है। भारत की वसुंधरा ने कल भी बलिदान मांगा था, आज भी बलिदान मांगती है और आगे भी बलिदान मांगती रहेगी। उसके लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की कमी नहीं है, क्योंकि यहां पर स्त्री के रूप में पैदा नहीं होती, भगवती के रूप में पैदा होती है। नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भारत की भूमि है। बंधुओं, आपका चूंकि समय ज्यादा हो गया है और समय का अतिरिक्त करके बोलना साधु को शोभा नहीं देता, क्योंकि अतिक्रमण करने के बाद प्रतिक्रमण करने में बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मैं अपने प्रतिक्रमण शब्दों को विराम देता हूं। फिर कभी मौका मिलेगा, कल हम फिर यहां पर रहेंगे। कल ये प्रोग्राम कल फिर होने वाला है। कल फिर हम 1:15 बजे यहीं पे मंच में बैठेंगे और 5 बजे तक का समय रहेगा। जो लोग आसपास के नहीं आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कल सुबह 11 बजे से पहले आकर के इस स्थान में अपनी जगह निश्चित कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कल कुछ और होगा, कल देवी प्रेरणा भी कुछ और होगी। और आज तो मैं बोल गया, कल इसी मंच से पूज्य गुरुदेव अपनी दिव्य और सूक्ष्म उपस्थिति के साथ बोलेंगे, उनकी भी प्रेरणाओं को हम सुनने का प्रयास करेंगे। अभी शब्दों को मां भारती के आशीर्वाद के साथ विराम देता हूं और जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि गुरुदेव, आपकी प्रेरणा, आपके आशीर्वाद और आपके संकेत से, आपकी सूक्ष्म और दिव्य उपस्थिति में भारत के वीर सपूतों का यह सम्मान समारोह जैन समाज के द्वारा इतिहास में पहली बार किया गया है, और अगली बार हम इसको इतने बड़े स्तर पर करेंगे कि पूरी विश्व के मंच में इस समारोह की जय जयकार होगी। आपका आशीर्वाद निरंतर पूरे विश्व को मिलता रहे। सब लोग, कोई अपने ब्रह्म योग को सिद्ध करें, कोई शब्द योग को सिद्ध करें, कोई अपने गण योग को सिद्ध करके भारत की वसुंधरा को पवित्र करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।